प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको स्मरण कराएंगे वसुदेव देवकी के विवाह की कथा। भार पीड़ित पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बधाना, कृष्णावतार का उपक्रम। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमशः यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्मर से यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंशावतार हुआ था उसे मैं तत्वता और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंशावतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशाली पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधित करके यूं बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरे प्राण लेगा। पराशर जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस म्यान से खड़ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी यूं कहने लगे, हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करें, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूं। पराशर जी बोले, हे दुर्योधन, तब सत्य के गौरव से कंस ने वसुदेव जी से बहुत अच्छा कहा, देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर सुमेर पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहाँ उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेदपूर्वक करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृतांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गौकिरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे पुत्र हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठ निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिवान काल है। ये देव श्रेष्ठ गुण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंशरूप है। आदित्य, वरुदगण, शाद्रगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापतिगण, ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप है। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप है। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मय और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णुमय ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाद बदल होते रहते हैं। इस समय कालनेमी आदि दैत्यगण मर्तलोक पर अधिकार जमा कर अहरनिश
जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनु, केशी, प्रलम्ब, नरक, सुंद, बलि का पुत्र अति भयंकर बाणथ तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजा के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी भी गणना नहीं कर सकते। हे विष्णु मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्यराजों की अनेक अक्षौणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः हे महाभागण, आप लोग मेरे भार उतारने का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं भगवान व्याकुल होकर रसातल को न छीन लूं। पृथ्वी के इस वाक्यों को सुनकर उनके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूपी है। उनकी जो जो विभूतियाँ हैं उनका परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य तथा बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले। वहाँ श्री हरि की आराधना का यह संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दें। वे विष्णु सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अपनी होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहाँ गए और एकाग्रचित्त से श्री गणध्वज भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही है। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्वज्ञ शब्द ब्रह्म और परब्रह्म, ये दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप है। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र है। प्रभु, हे अधोक्षज, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र, ये सब आप ही है। हे आद्यपते, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल, सूक्ष्म तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सबके विचार से जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक तत्वमसी वाक्य है, वही भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिंत, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध संतान और पर से भी पर है। आप कर्ण रहित होकर भी सुनते हैं, नेत्र हीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पाद आदि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवैध होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परात्मा, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके सर्वश्रेष्ठ रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के संरक्षक हैं।
संपूर्ण भूत आप में ही स्थित है तथा जो कुछ भूत भविष्य और अणु से भी अणु है वह सब आप प्रकृति से ही परे एकमात्र पुरुष रूप ही है। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार की तेज और विभूति दान करते हैं। ये आनंद मूर्ति आपके नेत्र सब पूर्ण है। ये दाता आप ही त्रिविक्रमावतार में तीनों लोगों में अपने तीन पग रखे रहते हैं। जिस प्रकार ये कि अविकारी अग्नि विकृति होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार जगत एक आप ही अनंत रूप धारण करते हैं। अतएव जो श्रेष्ठ परम पद है वह आप ही है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मा, भूत और भविष्य जो कुछ भी नहीं है, आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है, समष्टि और व्यष्टि रूप है तथा आप ही सर्वज्ञ सर्व साक्षी सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान बल एवं ऐश्वर्य युक्त है। आप ह्रास और वृद्धि से रहित स्वाधीन अनादि और जितेंद्रिय है तथा आपके अंदर सम तंद्रा भय क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनिद्य अप्राप्त और अव्याहित गति है। आप सबके स्वामी अन्न ब्रह्मादि के आश्रय तथा सूर्यादि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण तुंग असायों के पालक और संपूर्ण महाविभूति के आधार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण अकारण अथवा कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान आज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मन, देवताओं के सत्य, तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। पाराशर जी बोले, तब श्री हरि ने उस विधि विश्लेषण को देखकर समस्त देवताओं के ऐसे जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्वरूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रबाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश वाले, ये अपने में आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत् प्रमाण है तथा प्रधान प्रकृति महतत्व और अहंकार आदि में प्रधानभूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल हम पर उत्पन्न हुए महान अस्त्रों के उत्पाद से शिथिल हो गए हैं। अतः हे पर्वत वीर, इस संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सूर्यनाथ, हम और यह इंद्र, अग्नि कुमार, अश्वनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायुगण, अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित है। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना हो उन सब बातों के लिए आज्ञा दीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्वेत दो केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भारूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें।
तब निस्संदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टि पात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उनके 8वें गर्भ में मेरा यह श्याम केश अवतार होगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह कालिनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हे महामुनि, भगवान के आदेश हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेर पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी अवतीर्ण हुई। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह सुनकर समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे ध्वज, वसुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपनी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भयानक विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निद्रे, जा मेरी आज से आज्ञा है, तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुर्सी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वसुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भाभी रहती है, उनके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देगा जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समझ जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने का संसार में शंकरषण नाम से प्रसिद्ध होंगे। तदनंतर हे सुबेर, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तुम ही तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय में जन्म लूँगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। ये आनंदते उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के ध्यान गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करके अनंतर तुझे भगनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुभ निशुभ आदि सहस्त्र नत्यों को मारकर अपने स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करूँगी। तू ही भूति, संगति, लहती और लक्ष्मी है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धरती, लज्जा, पुष्टि और ऊषा है। इसके अतिरिक्त संसार में और भी कोई भी जो भी शक्ति है, वह सब तू ही है। जो लोग प्रातःकाल और सायंकाल में अत्यंत नम्रतापूर्वक तुझे आर्या, देवा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्षण भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामना को पूर्ण करेगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से संदेह पूर्ण होंगी। हे देवी, अब तुम मेरे बतलाए हुए स्थान को जा।